हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल की। हमें पता है वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक मॉडल दिया था, डीएनए का मॉडल, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है, इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कोइल है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड और एक डबल हेलिक्स बनाते। देखिए यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये दो चेन, अब ये बीच के अंदर क्या है, सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कोइल है इस तरह से, और कोइल है तो क्या बनाती है, डबल हेलिक्स बनाती है। इसी कोइलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स बनाते हैं। तभी तो इस मॉडल को हम डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है चेन है वो एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां पे देखिए, इस चेन की डायरेक्शन 5' टू 3' है, 3' है, इसकी क्या है 3' टू 5 है, मतलब अपोजिट है। एक अगर 5' 3 है तो दूसरी 3' 5 होगी। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। थर्ड पॉइंट है, नाइट्रोजन बेस्ड जो चेन के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, जैसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी हुई है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम इस चेन की बात करें, इसके अंदर एडेनिन के ऊपर साइटोसाइन, थायमाइन, थायमाइन के बाद साइटोसाइन, एडेनिन, गुआनिन एक दूसरे के ऊपर रखे, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में वही, इसके बीच में वही, सभी के बीच में ही वही डिस्टेंस है। नाइट्रोजन बेस अपोजिट चेन के जो दूसरी चेन के है वो पेयर्ड है। अब ये नाइट्रोजन बेस एक चेन की, ये दूसरी चेन की, दोनों पेयर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दोनों के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो दे आर पेयर्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयर्ड है। एडेनिन थायमाइन के साथ पेयर करता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। गुआनिन साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेंगे। तो ये हमारा होगा चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। एक जो कंप्लीट टर्न है डबल हेलिक्स की वो 34 एंगस्ट्रॉम है। ये देखिए, ये कंप्लीट टर्न है, यहां से लेके यहां, ये जो मुझे ये कंप्लीट टर्न है। इसकी क्या है लेंथ, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ है, और एक टर्न के अंदर लगभग 10 नाइट्रोजन स्पेस होंगे। यहाँ ये 10 नाइट्रोजन स्पेस होंगे एक टर्न के अंदर। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। अब आते हैं सिक्स्थ पे। डबल हेलिक्स का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। ये डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, जब ये डबल हेलिक्स बन रहा है, इस डबल हेलिक्स के अंदर आप देखोगे यहां पे क्या है, गहरा एक डीप गड्ढा है। यहां पे ये ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां कम है, फिर ज्यादा, फिर कम। तो ये तो जहां बहुत गहरा अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ये जो ये अंदर की तरफ डिप्रेशन, देखिए ये गहरा डिप्रेशन, इसको मेजर ग्रूव बोलते हैं। और जो कम वाला देखिए यहां कम है, इसको माइनर ग्रूव बोलेंगे। तो पूरी लेंथ के अंदर मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव अल्टरनेट करते हैं, एक के बाद दूसरा, पहले मेजर आ गया, माइनर, फिर मेजर, माइनर, इस तरह से। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव कुछ नहीं, जब हेलिक्स बनता है, डबल हेलिक्स बनेगा, तो एक ये टर्न है, इसके एक साइड क्या होगा, अंदर की तरफ थोड़ा ज्यादा ये धसा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, मेजर ग्रूव। यहां कम धसा हुआ है तो इसको बोलेंगे माइनर ग्रूव। तो ये हमारा क्या है, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल है।